बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों, आज हम आपको ऐसी फ़सल के बारे में बताएंगे जो बहुत ही कम वक्त में ज़्यादा मुनाफा और प्रॉफिट देती है। सिर्फ़ 40 से 45 दिनों में ये फ़सल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इस फ़सल की आमदन इतनी होती है, आप अपने घर के सारे अखराजात इस फ़सल से पूरे कर सकते हैं। ये ऐसी फ़सल है जिसका रेट कभी भी कम नहीं होता। सर्दियों में इस फ़सल यानी पालक की एक गुट्टी जिसका वज़न तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो के करीब होता है, वो हमें 80 से 90 रुपए में मिलती है। गर्मियों में तो इस लीफ़ी वेजिटेबल यानी पालक के रेट आसमान से बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि गर्मियों में हमारे किसान भाई इस सब्ज़ी, इस लीफ़ी वेजिटेबल यानी पालक को ग्रो करने से डरते हैं। हमारे किसान भाइयों के दिमाग में यही डर बना रहता है कि गर्मियों में पालक ग्रो होगी भी या नहीं, अगर ग्रो हो गई तो उसकी पैदावार अच्छी आएगी या नहीं। उनकी बात ये किसी हद तक तो सच है कि गर्मियों में बहुत सारी फ़सलें ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ग्रो नहीं हो पाती, अगर ग्रो हो भी जाएं तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं रहती। लेकिन किसान भाइयों, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जो गर्मी और मौसम की सख्ती को झेलने की ताकत रखती हैं। पालक एक ऐसी खेती है जो बहुत कम वक्त में ज़्यादा पैसे देती है और बार बार आपको इस सब्ज़ी से, इस फसल से अर्निंग होती रहती है, वो भी बिना किसी मेहनत के। दूसरी सब्ज़ियों की निस्बत पालक के ऊपर ना तो फंगस लगती है और ना ही कोई कीड़ा पालक के ऊपर हमला आवर होता है। अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें, हर हार्वेस्टिंग के बाद हल्की सी कोई किसी भी आपके पास जो पेस्टिसाइड पड़ा हो उसकी स्प्रे कर दें तो ये मसला भी हल हो जाता है। दोस्तों, इसके ऊपर बाज़ औक़ात देखा गया है जब ज़्यादा मौसम सख्त होता है तो उन दिनों पालक के ऊपर मिली बग जो होती है वो हमला आवर हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि पालक के ऊपर तेला जो होता है वो हमला आवर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करते हैं, आप इस सब्ज़ी को, इस पालक को बीमारियों और कीड़ों से महफूज कर सकते हैं। इसलिए हमारे किसान भाइयों से हमारी दरख्वास्त है कि आप रवायती फ़सलों को छोड़कर इस तरह की जो फ़सलें हैं वो काश्त करना शुरू कर दें, क्योंकि रवायती फ़सलों में आजकल एक तो उनकी पैदावार अच्छी नहीं आती, अगर पैदावार अच्छी हो जाए तो हमें उसकी मार्केट में रेट अच्छे नहीं मिलते। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि पालक उगाने के लिए किस तरह के खेत की ज़रूरत होती है, किस तरह की मिट्टी में पालक की ग्रोथ अच्छी आती है। इससे पहले कि खेत तैयार करने के ऊपर बात की जाए, हम आपको बताते हैं कि हमारे पंजाब पाकिस्तान में सर्दियों के महीने में पालक अमूमन ग्रो की जाती है। अगर आप सर्दियों में पालक ग्रो करना चाहते हैं तो फिर 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के दरमियान जो भी दिन आते हैं आप पालक को ग्रो कर लें। हमारे जो छोटे किसान हैं वो पालक को अक्टूबर के सारे महीने में ग्रो करते रहते हैं। अगर आप दोस्तों इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं तो फिर आप सितंबर के महीने में पालक की काश्त को मुकम्मल कर लें। अक्टूबर में लगाई जाने वाली पालक से ना तो इतनी बेहतर पैदावार आती है, ना ही उसके इतने अच्छे रेट आते हैं। कोई भी आप सब्ज़ी ग्रो कर रहे हैं, आपने कोई भी सब्ज़ी उगानी है तो अगेती पैदावार ही ज़्यादा पैसे देती है। हमारे सिंध का जो किसान है वो इस वजह से ही दोस्तों अच्छे रेट ले लेता है हर फसल के, क्योंकि हर फसल जो है वो पंजाब से सिंध में 1 महीना पहले आती है। हमारे किसान भाइयों, अगर आप गर्मियों में पालक ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आप फरवरी के महीने से लेकर अप्रैल तक पालक को ग्रो कर सकते हैं। फरवरी के महीने में लगाई जाने वाली पालक अप्रैल मई तक चल जाती है।
अगर आप अप्रैल में पालक को उगाते हैं तो फिर अगले 4 महीने आपको लगातार ये हार्वेस्टिंग देती रहती है। अगर आप थोड़ा सा लेट करेंगे, मई में पालक को ग्रो करेंगे, तो इसकी जो जर्मिनेशन रेट होता है, इसका उगाव कम हो जाता है और इसका पौधा गर्मी के झुलसाव की वजह से छोटा रहता है और इसकी पैदावार भी कम आती है। वैसे पालक, जैसा कि मैंने कहा, आप साल के किसी भी महीने में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर गर्मी में ग्रो की जाने वाली पालक की ग्रोथ अगर कम रहती है, उसका फैलाव इतना नहीं होता, तो उसके रेट भी तो ज़्यादा मिलते हैं ना। तो इस तरह वो रेट के हवाले से पालक की ग्रोथ अगर कम भी आ जाए, उसकी पैदावार अगर कम भी हो, तो जो उसके रेट होते हैं वो इसको कवर कर लेते हैं। पालक उगाने के लिए खेत की तैयारी आप 2 से 3 बार हल चला कर सकते हैं। एक बार अगर गहरा हल चलाएं और इसके बाद उस खेत में रूटावेटर चलाकर आप मिट्टी को भुरभुरा बना लें, तो भी पालक अच्छी जो है ना उसकी ग्रोथ आएगी और उसका जो जर्मिनेशन रेट होता है वो भी ज़्यादा आएगा। दोस्तों, क्योंकि आप पालक इसलिए ग्रो करते हैं कि आपको इसके अच्छे रेट मिलें, आपने इसकी फार्मिंग करनी होती है, आपने पालक को मंडी में लेके जाना होता है। तो आप अगर इन सब्ज़ियों के ऊपर कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते तो इसकी पैदावार उतनी नहीं